बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इसके डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से आपको इसका आइडिया तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन आपको मैं मज़े की बात बता रहा हूँ, आपको मैं ये यहाँ पे याद करवा के दूंगा और आपको इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। गारंटी हम आपको देते हैं, मेहनत आप करें, कंसंट्रेशन आप दें और बस ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा के देंगे। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको अगर डिफाइन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। ये हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो सिर्फ सिंगल एटम ही शेयर करेगा, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। It is a type of covalent bond in which shared pair of electron is donated by only one bonded atom. Such type of bond is called coordinate covalent bond. देखें, कोऑर्डिनेट, लेट सपोज ये एक एटम है A, इसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस स्पीशी है और ये B है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेट स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या ये हमारे पास केटाइन है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। इसमें सिर्फ ये एक ए जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा B को। तो इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो रहे हैं, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ A ने शेयर किए हैं, B ने इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड A और B के दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन A शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन B शेयर करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करेगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम। डोनर एटम हम उस एटम को कहते हैं विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में मौजूद हों। वो दो एटम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन विच हैव एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे वो एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इस तरह के एटम को हम डोनर एटम्स कहते हैं। ऑन द अदर साइड, जो एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम इज अ एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्टर एटम हमारे पास वो एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ये B इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम। और एक्सेप्टर एटम हमारे पास वो एटम होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर एटम कहेंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह के एटम्स को हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। अच्छा,
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट है। आफ्टर फॉर्मेशन इट अडॉप्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इन जस्ट इन फॉर्मेशन। बनने में, सिर्फ ये जो बनने का अमल है इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट है। जब ये बन जाता है तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स सपोज ये ए और बी के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है और ये ए और बी के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ बनने में डिफरेंट है। इसमें एक ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए ने और एक इलेक्ट्रॉन बी ने डोनेट किया है। अब ये सिर्फ फॉर्मेशन में डिफरेंट है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस बॉन्ड के भी हैं। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इन फॉर्मेशन। आफ्टर फॉर्मेशन इट अडॉप्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज सिमिलर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड को तो हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बाय एन एरो द हेड ऑफ विच इज टुवर्ड द एक्सेप्टर एटम। हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो का हेड हमारे पास किस तरफ होगा? एक्सेप्टर एटम की तरफ। इसका टेल डोनर एटम की तरफ होगा और इसका हेड एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा। Coordinate covalent bond is represented by an arrow, the head of which is towards the acceptor atom. ये donor atom है, ये acceptor atom है और इसके दरमियान ये coordinate covalent bond है। अच्छा, formation of ammonium, ये जो NH4 आयन बन रहा है हमारे पास, ये किस तरह बनता है? तो देखिए, पहले अमोनिया जो है, ये अमोनिया के पास नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ आयन है। तो ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे देगा और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और हमारे पास बन गया NH4। तो ये हमारे पास किस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सिंगल एटम ने डोनेट किया है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आयन जो हमारे पास बन रहा है ये किस तरह बनता है? H2O के साथ, जब हमारे पास ये H2O मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाकी रह गए 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन अपना ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, द हेड ऑफ विच इज टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये डोनर एटम हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर एटम हुआ। तो ये इनके दरमियान यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो अभी आपको मैं ये याद करवा के दूंगा। एक बार फिर खुलासा करता हूँ, गौर से सुन ले, अब याद आ जाएगा। सही है? देखिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन की कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। अच्छा, द एटम विच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन
इस एटम के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो दिस द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम. A coordinate covalent bond is similar to a covalent bond. It is just different from the covalent bond in formation. Coordinate covalent bond सिर्फ हमारे पास covalent bond से formation में different है. After a formation, coordinate covalent bond adopts the characteristics of covalent bond. रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको पढ़ा कि इसको एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, द हेड ऑफ विच इज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम. फिर यहाँ पर अमोनिया का नाइट्रोजन की हमने एग्जांपल पढ़ी कि NH4 हमारे पास किस तरह बनता है. ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इस H+ आयन को दे देगा और यहाँ पर इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. इस तरह फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हाइड्रोनियम किस तरह बनता है. वाटर में ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन को दे देगा और इनके दरमियान यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. हाँ, और अगर अभी भी इसके बारे में इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं. और हाँ, जाने से पहले आप एक हदीस सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम इसका कुछ यूँ है कि आप जब भी गुनाह करो ना तो डायरेक्ट सवाब के काम की तरफ आया करो. गुनाह के बाद डायरेक्ट सवाब का काम करो, ये आपके गुनाहों को मिटा देगी. और आप जहाँ भी हों अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें. तो ये तो अच्छी बात हो गई, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखें. जब भी गुनाह हो तो उसके बाद नेकी, डायरेक्ट नेकी किया करें, ये आपके गुनाह को कम कर देगी. और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें. बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करें ज़िंदगी को. थोड़ी सी ज़िंदगी है, पढ़ें, पढ़ाएं, हंसे खुशी गुजारें. अल्लाह हाफिज़.